जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, भगवत गीता के 12वें अध्याय में अब जो श्लोक आप सीखने वाले हैं उसमें तो सर्वश्रेष्ठ बनने के अनेक उपाय भगवान ने बताए हैं। 13वें और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। बड़े सुंदर श्लोक है ये दोनों, जिसमें भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा, आपने द्वेष शब्द सुना है, इसी का उल्टा है अद्वेष्टा। किसी के भी प्रति मन में द्वेष की भावना ना रहे। नहीं तो प्रतिद्वंद्वी के प्रति, प्रतिस्पर्धी के प्रति, हमारे कॉम्पिटिटर के प्रति यदि द्वेष की भावना मन में आ जाए तो फिर हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। हमारी परफॉर्मेंस इंडेक्स को बढ़ाना है, हमें सबसे अच्छा काम करके दिखाना है, तो मन से द्वेष की भावना से निकाल दे। हमारी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरे की लाइन को पोंछने वाले जो लोग होते हैं ना, कि उनकी लाइन हम छोटी कर देते हैं, तो गड़बड़ होती है। यदि दूसरे से आगे बढ़ना है आपको तो स्वयं की लाइन बड़ी करना सीखे, ना कि दूसरों की लाइन छोटी करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के भी प्रति मन में द्वेष की भावना ना हो। आपकी कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है, आप स्वयं के साथ कॉम्पीट करते हैं। कल मैं जहां था उससे एक कदम आज मैं आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, यह मुझे देखना है। और इसलिए द्वेष करने से क्या लाभ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच। सबके लिए मैत्री और सबके लिए करुणा का भाव मन में रहे, किसी के भी प्रति द्वेष की भावना ना रहे। और भगवान कह रहे, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। निर्ममो निरहंकार, मेरे मन में अहंकार भी ना रहे, मम की भावना, ये मैंने किया, ऐसा भी ना हो। नहीं तो जिसका पहला नंबर आ जाता है वो विद्यालय में से छाती निकाल कर चलता है, अहंकार हो जाता है। ऐसे अहंकारियों का अहंकार मर्दन भी, अहंकार टूटता ही है। ये मैंने किया, ये मैंने किया, इस प्रकार की भावना जिसके मन में हो वो आगे नहीं बढ़ सकते। निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी, सुख में और दुख में जो सम हो जाए। सुख भी बाहर से आ रहा है और दुख भी बाहर से आ रहा है, वो अंदर से थोड़ी ना तैयार हो रहा है। फिर बाहर से आने वाला सुख हो या दुख हो, कभी कभी हार आती है, कभी जीत आती है, दोनों में ही सम रहना आना चाहिए, बैलेंस्ड रहना आना चाहिए। जो स्वयं बैलेंस्ड बनता है वही तो जीतेगा आगे जाकर। भगवान कह रहे, संतुष्ट सततम योगी। योगी तो वही होता है जो सदा संतुष्ट होता है। प्रयास मैंने पूरा किया, मार्क कम आए इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने प्रयास पूरा किया या नहीं किया इसका चिंतन करना आवश्यक होता है। यदि मैं प्रयास में कहीं कम पड़ा हूं, यदि मेरा हार्डवर्क कहीं कम हुआ है, फिर चिंता करने की आवश्यकता है। पूरा हार्डवर्क करने के पश्चात भी कम मार्क आए, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। संतुष्ट सततम योगी, मुझे संतुष्ट रहना आना चाहिए। यतात्मा दृढ़ निश्चय, मुझे दृढ़ निश्चयी बनना आना चाहिए कि आज मैं बैठूंगा, 1 घंटे तक हिलूंगा नहीं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। 1 घंटे तक लगातार पढ़ाई करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ऐसा जब होता है ना, मन में यदि दृढ़ निश्चय हो जाए तो विजय की ओर आप अग्रसर होते ही होते हैं। यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। फिर एक बार भगवान कह रहे कि मन और बुद्धि दोनों एक साथ अर्पण कर। मन कहीं बह जा रहा है और बुद्धि बैठी है वहां पर पढ़ाई करने, काम नहीं बनेगा। मन और बुद्धि दोनों को साथ में जोड़कर जो काम करेगा, जो पढ़ाई करेगा,
यो मत भक्त समय प्रिय, वो मेरा सबसे अधिक प्रिय भक्त बनेगा। भगवान के प्रिय भक्त बनते हैं, विजयी बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।